हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, हमने अभी तक बहुत से पॉइंट को पढ़ा है सीडीपी में। अब हम आगे और छठवें पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्रियात्मक विकास, जो कि मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। दोस्तों, बाल्य जीवन में क्रियात्मक विकास का महत्व यह पहले ही देख चुके हैं कि प्रारंभ में बच्चों की अवस्था असहाय रहती है, इसलिए वे पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं। किंतु कालक्रम की अवस्था में वृद्धि के साथ उनमें तरह तरह के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, जो कि शक्तियों की आविर्भाव और विकास होता है, जिनके प्रसाद से उन्हें आगे चलकर किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वे सभी काम स्वयं कर लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते हैं। वस्तुतः उनमें अगर क्रियात्मक योग्यताओं का विकास नहीं हो तो वो अपने जीवन जो है कभी सफलतापूर्वक यापन करने में समर्थ न हो। इसी के चलते उनमें बौद्धिक एवं सामाजिक विकास होता है। संसार का ज्ञान विकास पर निर्भर करता है। हम लिखने, पढ़ने, गाने बजाने आदि को भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्रियाएं हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक और लाभप्रद है। हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी इसी पर निर्भर करता है। यदि हम में इसकी योग्यता न होती तो हमारे शरीर के सारे अंग निष्क्रिय रहने के कारण बेकार बन जाते हैं और उनमें पुष्टता कभी नहीं आती है। हम थोड़े शब्दों में यही कह सकते हैं कि यदि बच्चे की क्रियात्मक योग्यताओं का विकास नहीं होता है तो वो जीवन में कभी भी करने में सफल नहीं होते और सदा असामाजिक ही बने रह जाते हैं। हमारे अत्यधिक शिक्षण इसी पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बाल जीवन के लिए क्रियात्मक विकास का अत्यधिक महत्व है, किंतु इसके पहले कि हम इस पर प्रकाश डालें या व्यक्त कर देना आवश्यक है कि उनके क्रियात्मक विकास में भी एक क्रम और नियम होता है। पहले शरीर की ऊपरी भागों की क्रियात्मक योग्यताओं का विकास होता है, तत्पश्चात क्रमशः जो है निम्नस्थ अवयवों में क्रियात्मक योग्यताएं अभिवृद्ध और विकसित होती हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख क्रियात्मक क्षमताओं के विकास को संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। पहला दोस्तों आसन है। यह पहले ही व्यक्त किया जा चुका है कि शुरू में बच्चों के क्रियात्मक सामान्य स्वरूप की होती है और उनके शरीर के सभी अंग गतिशील रहते हैं। अवस्था वृद्धि के साथ सामान्य क्रियाओं से ही विशिष्ट प्रतिक्रियाएं प्रपुष्टित होकर विकसित होती हैं। यहाँ हम सर्वप्रथम उसके शरीर के आसन पर विचार करेंगे। यूँ तो मनोवैज्ञानिक ने नवजात शिशु के विभिन्न क्रियात्मक शक्तियों का निरीक्षण विकासात्मक दृष्टिकोण से किया है। उन सब में मैतक्य नहीं, इसी के कारण प्रतीत होता है कि उनकी निरीक्षण पद्धति और निश्चित मादे से की भिन्नता से यही ऐसा हुआ कि फिर से गैसेल, शर्ली बेली, थॉम्सन और दुल्हर मेकाग्रा आदि मनोवैज्ञानिकों के आधार पर हम बच्चों के आसनिक विकास का उल्लेख करना अनुचित नहीं समझते। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसमें अपना सर उठाने की शक्ति नहीं रहती, इसलिए उनका नियंत्रण करने को पूर्णतः असमर्थ रहता है। किंतु इसी अवस्था में इतनी शक्ति आ जाती है कि पेट के बल सुला देने पर सिर को थोड़ा सा उठा लेता है। 2 सप्ताह की अवस्था में उसका सर कुछ और अधिक उठने लगता है, परंतु जब वही बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है तो अपने सिर को आसानी से उठाने लगता है। जब कभी उसे पुनः पेट के बल सुला दिया जाता है तो अपने शरीर के ऊपरी आधे भाग को जमीन पर उठाने लगता है। 6 महीने लगभग गोद में लेने पर उसे मस्तक को अच्छी तरह सीधा रखने लगता है। इसी संबंध में गैसेल का कहना है कि शिशु में सर को नियंत्रित करने के लिए योग्यता उसके शरीर पर नहीं अपितु नाड़ी मंडल की परिपक्वता पर निर्भर करती है, किंतु इसमें मतभेद है। 4 महीने पहले तो नहीं, किंतु इस अवस्था में लगभग 20% शिशु किसी आश्रय को लेकर बैठना शुरू कर देते हैं,
किंतु 6 महीने की अवस्था में किसी आश्रय को लेकर बैठने में समर्थ होने वाले बच्चों की संख्या 60% होती है। 9 महीने में प्राय सभी सामान्य बच्चे स्वयं बिना किसी आश्रय के बैठने में सफल होते हैं। यह है स्मरणीय कि बैठने में व्यवहार कभी कभी तो बहुत कम ही उम्र के बच्चों में भी देखा गया है, परंतु ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। जहाँ खड़ा होने का प्रश्न है, उनके संबंध में यह देखा जाता है कि 8-9 महीने के बच्चे कभी कभी हाथ का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। 12 महीने की अवस्था में स्वस्थ बच्चे तो स्वयं खड़ा होना शुरू कर देते हैं, किंतु रुग्ण बच्चों में बिना सहारे के उस समय भी खड़ा होना कठिन होता है। हाँ, 18 महीना होते होते सभी सामान्य बच्चे बिना किसी आश्रय के खड़ा होने लगते हैं। आसनिक विकास के संबंध में सरली का कहना है कि पहले सोने पर बच्चे अपना मस्तक उठाते हैं, पुनः वे कुछ क्षण के लिए किसी चीज़ का सहारा लिए बिना ही बैठने लगते हैं। उसके बाद उनको बैठने के लिए आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथी अवस्था में वे कुर्सी या चारपाई को पकड़कर खड़ा होने लगते हैं, जिसके बाद बराबर किसी चीज़ को पकड़ और खींच कर खड़ा होने लगते हैं। अंततोगत्वा स्वयं खड़ा और खड़ा होने से बैठने का व्यापार स्वयं बिना किसी आश्रय के होने लगता है। यहाँ पाठकों को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बैठने पर खड़ा होने पर स्वास्थ्य और पुष्टिकरण भोजन और अत्यधिक हाथ रहता है। जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिन्हें पुष्टिकर भोजन मिलता है, वो इन व्यापारों का समस्या अनुकूलित प्रदर्शित करते हैं, किंतु रुग्ण और दरिद्र बच्चों में आसनिक विकास बहुत विलंब में होता है। अतः समुचित आसनिक विकास के लिए माता पिता स्वयं ठीक है, माता पिता स्वास्थ्य और भोजन का ध्यान रखना आवश्यक है। बहुत से माता पिता ऐसे देखने में आता है जो बच्चों को अज्ञान और स्नेहवश बैठने और खड़ा होने का अवसर नहीं देते और निरंतर उन्हें अपनी गोद में रखते हैं। ऐसा करने बच्चों को मानसिक विकास गति और अवरुद्ध कर देता है, इसलिए वे बहुत देर तक से बैठना और खड़ा न होना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, जो कि है चलना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।